मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? कोई भी क्रिस्टल है, उसकी पोजीशन, उसके प्लेन की पोजीशन और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर या फिर इंडिसेस का यूज़ किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मिलर इंडिसेस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मिलर इंडिसेस कि मिलर इंडिसेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें। अब हम मान लें कोई हमें एक सेट लेते हैं पैरेलल प्लेन्स का। वी कैन टेक ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, या फिर हम देखें अगर बहुत सारे प्लेन्स क्या हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है, तो इन सब के मिलर इंडिसेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिलर इंडिसेस किसको डिफाइन करता है? सेट ऑफ पैरेलल प्लेन को। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या गई? मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर हम लें मिलर इंडिसेस, जो कि मिलर इंडिसेस लें या फिर क्या बोलें, कोई एक क्रिस्टल है, उसका जो प्लेन है वो एक्सेस लें, उन सब के क्या हो, पैरेलल हो। जिन जिन एक्सेस के जो क्रिस्टल का जो प्लेन है पैरेलल होता है, तो उनके लिए मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि वो कहाँ इंटरसेप्ट करेंगे, पैरेलल। मान लो ये क्या हो गया, एक प्लेन है जो इसके पैरेलल हो गया, तो ये इसको कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, इनफाइनाइट पे जाके। ठीक है, जैसे इस टाइप का कोई प्लेन है, तो वो एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, वो ओनली कहाँ कट करता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, तो जेड एक्सिस पे कट करता है, तो ये एक्स एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा और वाई एक्सिस, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और वाई एक्सिस पे, तो ये कहाँ पे जाके कट करेंगे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी में हो जाएगा अगर मिलर इंडिसेस का रेशियो इक्वल है किसी टू क्रिस्टल प्लेन के, तो वो क्रिस्टल प्लेन क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगी। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मिलर इंडिसेस का जो रेशियो है किसी क्रिस्टल के प्लेनों में, कोई भी क्रिस्टल ले लिया, उसके जो प्लेन्स हमने लिए हैं उनके जो मिलर इंडिसेस का रेशियो है, अगर वो इक्वल है, तो वो प्लेन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर पैरेलल प्लेन हम इस प्रकार लें जिसके मिलर इंडिसेस क्या हो, एच, के और एल हो, और वो इंटरसेप्ट करते हैं थ्री एक्सेस के ऊपर सेम डिस्टेंस पे। मान लो वो डिस्टेंस क्या है, ए है, तो उनके बीच की डिस्टेंस, प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, अगर किसी भी प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या है, नेगेटिव है, मिलर इंडिसेस क्या है, नेगेटिव। मान लो माइनस एच, माइनस के और माइनस एल की फॉर्म में है, तो माइनस न लगा के हम क्या यूज़ करते हैं, बार का साइन यूज़ करते हैं। तो बार किसको डिनोट करता है कि प्लेन के जो मिलर इंडिसेस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टी को लिखो। फर्स्ट क्या थी, मिलर इंडिसेस किसको डिफाइन करता है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। ठीक है, लिखो, इफ द पैरेलल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल
distance then its Miller indices is equal, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, शो द मिलर इंडिसेस represent a set of पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई क्रिस्टल के प्लेन है वो एक्सिस के क्या हो, पैरेलल है, तो उन एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे, इनफाइनाइट पे जाके। तो क्या हो जाएगी, इफ द क्रिस्टल प्लेन is parallel to coordinate axis then it is intercept the axis a infinite point। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस का रेशियो क्या हो, सेम हो या फिर इक्वल हो, तो वो प्लेन क्या कहलाएंगे, या फिर वो प्लेन कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या होगी, इफ द रेशियो ऑफ मिलर इंडिसेस of any two crystal plane same, then these planes are parallel to each other। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर कोई पैरेलल प्लेन है उनके मिलर इंडिसेस क्या है, एच के एल है, और वो इंटरसेप्ट करते हैं तीनों एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सेम डिस्टेंस, मान लो ए, सेम डिस्टेंस क्या लिए, ए, तो उन पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस डी कितनी हो जाएगी, ए अपॉन अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखो फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, if any parallel planes having Miller indices H, K and L is intersect the three axes
with same distance A, then the distance between these parallel planes are D is equal to A upon under the root h square plus k square plus l square। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? मिलर इंडिसेस अगर किसी प्लेन की क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? बार के साइन से। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ these मिलर इंडिसेस या फिर इफ द मिलर इंडिसेस of any plane of crystal are negative, then we can show by a bar sign। ठीक है। कैसे शो करेंगे? एक बार के साइन से। जैसे -h, -k और -l को कैसे शो करेंगे? h बार, k बार एंड l बार, ऐसे। -h, -k और -l को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? h बार, k बार और l बार से। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने की, मिलर इंडिसेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस ऑफ any crystal plane which can intercept all three axes in the ratio of like as A ratio 3B ratio -2C इस रेशियो में है। तो ठीक है। here A, B and C are lattice constant of these crystal। ठीक है। हमें क्या दे रखा है? हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उनका रेशियो दे रखा है, A रेशियो 3B रेशियो -2C। ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिलर इंडिसेस, उस क्रिस्टल प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन करो। V can given as
या फिर गिवन एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट आर क्या है, क्या होता है, पी ए क्यू बी रेशियो आर सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए रेशियो 3b रेशियो -2c। ठीक है, तो इन जो ये है लेटेस्ट पैरामीटर, इनके फैक्टर क्या है, फैक्टर के फॉर्म में लिखें, p रेशियो q रेशियो r, तो इधर क्या हो जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो -2। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, वी कैन टेक रेसिप्रोकल ऑफ these factors, क्या आ जाएगा 1/p रेशियो 1/q रेशियो 1/r इज इक्वल टू 1 रेशियो 1/3 रेशियो -1/2। अब क्या लेंगे, क्या प्रोसेस होती है, इसका एलसीएम, टेक एलसीएम, क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम 6, एलसीएम क्या आएगा 6। अब इस 6 को क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, इसे इंटीजर फॉर्म में क्रिएट करने के लिए, तो क्या आ जाएगा ये 6 रेशियो 2 रेशियो -3। और यही क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस। लेकिन हमें पता है नेगेटिव को क्या करेंगे, बार से डिनोट करते हैं, एच के एल 1/p को क्या लिखते हैं, एच 1/q को k और 1/r को क्या लिखेंगे, l। क्या हो जाएंगे 6 रेशियो या फिर 6 2 और -3 को क्या लिखते हैं 3 का बार, तो क्या जाएगा 6 2 और 3 बार, ये क्या हो जाएंगे मिलर इंडिसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।